7 से ज्यादा आंदोलन लड़े और जीते और आज तक तो कभी हार हुई नहीं तो दिवाली के बाद यहाँ पर परमानेंट आकर के हम बैठेंगे और जब तक इनकी मांग मंजूर नहीं हो जाएगी रमेश दलाल अपने घर वापस नहीं जाएगा। इसलिए सरकार को साफ साफ संकेत में नहीं सीधे तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जाग जाइए, दुष्यंत जी जाग जाइए, अच्छा समय है और इनका रास्ता दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से बात कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त चाबरी धरने के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद और आप सभी को पता है कि यहाँ के जो विधायक अमरजीत डांडा वो भी हाथ जोड़ करके जा चुके हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। यहाँ को जो रास्ता दिलाने की बात है, NHAI का जो रोड है 352 और 152D का जो यहाँ पर जो जलेबी चौक है, इस जलेबी चौक को लेकर के लगातार जो धरना कई महीनों से यहाँ पर किसानों का जो धरना यहाँ पर चल रहा है और सभी किसान नेता या खाप पंचायतें अपना समर्थन दे चुकी है। कह रहे हैं कि जिस टाइम पर भी यदि कॉल देंगे हम यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे और NHAI का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्लांट है उसके ऊपर भी ताला लगा रखा है किसानों ने। भाई जो बड़े किसान नेता है रमेश दलाल इस वक्त यहाँ पर पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ। सबसे पहले तो सभी को राम राम जी। राम राम दलाल साहब, क्या आपके चैनल के दर्शकों को भी राम राम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? कई महीनों से किसान यहाँ पर बैठे हैं, सरकार को भी पता है, सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। नुमाइंदे और सरकार के अधिकारी किसानों के साथ छल कपट कर रहे हैं जी। मैं छल कपट इसलिए कह रहा हूँ कि इस मामले में जो राष्ट्र की नीति है NH में, नेशनल हाईवे में, वो एक्सेस कंट्रोल्ड है। एक्सेस कंट्रोल्ड का है कि उसमें जो ना बाहर का कोई भी उसमें शामिल नहीं हो सकता, कहीं से नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमें इसके बराबर में 44 फुट का रास्ता चाहिए, सर्विस लेन। 44 फुट का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 44 फुट के रास्ते में जो इतना चौड़ा रोड गया है राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें कोई इंडस्ट्री वाला हमारे से किराए पे ले सकता है, लीज पे ले सकता है, किसानों की ज़मीन महंगे भाव बिकेगी। इसलिए सर्विस लेन 44 फुट से नीचे की मंजूर नहीं है। और मैंने आज आकर के सरकार को एक अल्टीमेटम दिया है कि दिवाली तक या तो इसको मंजूर कर दो, नहीं तो रमेश दलाल का तो सबको पता है, पूरे उत्तरी भारत में नहीं पूरे देश में 50 से ज़्यादा आंदोलन लड़े और जीते और आज तक तो कभी हार हुई नहीं तो दिवाली के बाद यहाँ पर परमानेंट आकर के हम बैठेंगे और जब तक इनकी मांग मंजूर नहीं हो जाएगी रमेश दलाल अपने घर वापस नहीं जाएगा। इसलिए सरकार को साफ साफ संकेत में नहीं सीधे तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जाग जाइए, दुष्यंत जी जाग जाइए, अच्छा समय है और इनका रास्ता दिलवाने के लिए केंद्र सरकार से बात कीजिए और केंद्र सरकार से दस्तक होने चाहिए एग्रीमेंट पे। किसानों को केंद्र सरकार के सहमति बने जिसमें लिखा जाए कि हमने सर्विस लाइन 44 फुट की छोड़ दी है दोनों तरफ और यदि ये काम दिवाली तक नहीं हुआ तो दिवाली के बाद पूरे उत्तरी भारत के किसानों को उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सबको यहाँ बुलाया जाएगा और इस आंदोलन को बहुत बड़ा आंदोलन बना करके और देश में जितने भी ये एक्सेस कंट्रोल रोड है सबके बराबर के रास्ते खुलवाने के लिए, इस नियम को बदलाव के लिए हमारा आंदोलन चलेगा और जब तक बदलाव नहीं होगा नीति में तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, यहाँ के जो विधायक हैं अमरजीत डांडा वो यहाँ आकर के कह चुके हैं कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, मेरे बस की बात नहीं है। इस प्रकार की वो बातें कह के वो कह रहे हैं कि यहाँ पर यदि कोई रास्ता मिलता तो कुछ नया ही चमत्कार होगा, वो बोल रहे हैं इस प्रकार की बातें। डांडा साहब ठीक कह रहे हैं। NH एक्ट में एक बार जमीन अधिग्रहण होने के बाद उसको छोड़ने का भी नीति नहीं है, कानून नहीं है, प्रधानमंत्री भी नहीं छोड़ सकता। तो NH एक्ट एक अपने आप में ऐसा कानून है कि विधायक के बस की बात नहीं है। इसलिए डांडा साहब को तो आकर के अपना समर्थन दे करके और पब्लिक को कह देना चाहिए कि भाई मैं भी आपके साथ। इससे ज़्यादा उनको कोई रोल अदा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डांडा साहब के बस का न तो ये है और न वो कर सकते। वो ठीक कह रहे हैं कि भाई कोई चमत्कार होगा, लेकिन रमेश दलाल कह के जा रहा है। मैं तब तक इसलिए नहीं आया, बीच में भी कई बार बुलावा आया। आपको याद होगा जब छारा का मुआवजे का झगड़ा था तो दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि अब की बार ये मुआवजा नियम में नहीं बढ़ेगा। तो लोगों ने कहा कि हम रमेश दलाल को बुलाएंगे फिर कैसे बढ़ जाएगा, वो तो कभी हारा नहीं। तो दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था छारा में जाके पूछ लो कि अब की बार मुआवजा बढ़ गया तो ये चमत्कार होगा। तो जब लोगों ने मुझे बताया दीपेंद्र ने ये कहा है तो मैं छारा में गया,
आंदोलन शुरू किया और जो उनको 28 लाख रुपए प्रति एकड़ मिल रहा था 1 करोड़ 11 लाख रुपए दिलवाया और चमत्कार किया। तो यहाँ पर भी ये चमत्कार होगा। जो हमारे छोटे भाई डांडा साहब जो विधायक है वो कह रहे हैं कि चमत्कार होगा, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये चमत्कार करना हमें आता है और चमत्कार होगा। ये 44 फुट का रास्ता दोनों तरफ लिया जाएगा। बिल्कुल भाई, एक बड़ी बात है यहाँ पर है जो रमेश दलाल ने किसान नेता चाबरी धरने के ऊपर है, सरकार को यानी कि अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है दीपावली तक है। यदि सरकार इनका जो समाधान है सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि बातचीत करे, NHAI के बड़े अधिकारी कोई भी आकर के यदि इनको लिखित में एग्रीमेंट के तौर पर यदि इनकी संतुष्टि होती है तो ठीक है, नहीं तो दीपावली के बाद कोई बड़ा फैसला कोई लिया जाएगा। दलाल साहब बहुत बड़ा होगा क्योंकि मैं आपको बता सकूंगा कई प्रांतों के किसानों को लेके आंदोलन शुरू किया जाएगा और ये हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न होगा, क्योंकि किसान को हम बीच में लटकता हुआ नहीं देख सकते। हमारा पूरा जीवन किसान के हित में ही संघर्ष करते हुए बीता है और आज के दिन यदि मेरा किसान दुखी है तो फिर हम उसी अंगड़ाई से उसी जोश से लड़ाई लड़ेंगे जैसे कि मैंने आज तक पहले लड़ी है और जीती है। इसलिए सबका समर्थन जो हमें यहाँ मिला, मैं सबका आसपास के गांव का बहुत आभारी हूँ। और जो ये डांडा खाप है ये बारह बहुत मजबूत है और ये अपना जो बारह है ना, इसके बारे में हरियाणा में एक खास बात है कि डांडा बारह विधायक बना दे जब इब्बीन के 2-2 विधायक है, तो विधायक बनाना हटाना वो तो ये काम कर लेंगे, लेकिन इसको रोड को दिलवाना, इसके बराबर से रास्ता दिलवाने का काम इस खाप के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिला करके रमेश दलाल करेगा और डांडा खाप को कभी भी इस मामले पे नीचा नहीं देखने देगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। जो सभी जो किसान नेता हैं यहीं पर हैं, अड़े हैं और डटे हैं, कह रहे हैं कि भले ये लड़ाई कितनी ही लंबी चले, क्योंकि आप सभी को पता कि 13 महीने तक जो किसान आंदोलन चला था उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किसानों से माफ़ी मांगी थी। अब यानी कि संघर्ष करने की इनकी आदत है, भले इनको कितना लंबा संघर्ष करना पड़े लेकिन सरकार को आखिरकार झुका करके ही मानेंगे। ये सभी जो बुजुर्ग किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे गर्मी की बात करें सर्दी की बात करें, यहीं पर डटे रहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा कि चाबरी धरने को लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ग्राउंड मीडिया चैनल के ऊपर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन इंचार्ज के साथ मैं जब्बार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।